नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आरजे आरती आपके साथ है। कल वायदे के मुताबिक मैंने आपसे कहा था कि आज मैं फिर एक नया व्लॉग लेकर के आपके लिए आऊंगी। तो आज के व्लॉग में गेस कीजिए हम क्या बताने वाले हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि आपने जो रेडियो जॉकी के अंदाज में ये बताया हमें कि शेरो शायरी कैसे पढ़ी जाए। तो आप अब आप हमें ये बताइए कि रेडियो जॉकी के अंदाज में कहानी कैसे पढ़ी जाए। देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे जैसे रेडियो जॉकी को जो जो शोज दिए जाते हैं और उस शो का जो समय होता है, हमारी जो स्क्रिप्ट होती है उसके भाव जो होते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से निकल करके सामने आते हैं। जैसे कि अगर कल शेरो शायरी मैंने आपको बताया कि अगर हमें शाम का जो वक्त है उस समय कोई शेर दिया जाएगा तो हम दूसरे तरह से पढ़ेंगे, और रात ओवरनाइट में अगर शो कर रही हूं और रात 3 बजे का वक्त है उस समय अगर मुझे कोई शेर दिया जाएगा तो शेर पढ़ने का भाव तो लगभग एक जैसा रहेगा। थोड़ा सा उसमें चेंजेस आते हैं स्वर के उतार चढ़ाव में। तो कहानी के साथ ही बिल्कुल 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 ऐसा ही होता है। और इसमें ज्यादातर जो कहानियां हम सुनाते हैं वो कुछ शोज ऐसे हमारे, जैसे सुबह 6 बजे हमारा एक कार्यक्रम आता है अर्पण, जो कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम है। तो इसमें हम जो भक्ति भाव से भरी हुई कहानियां हैं जो आप कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन को प्रेरित करती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक पथ हो और या तो फिर उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसको प्रेरणा देने के लिए, कर्म करने के लिए, भाग्य के भरोसे ना बैठने के लिए, कुछ इस तरह की हम कहानियां लेते हैं। तो सुबह का जो वक्त होता है, चूंकि वो भक्ति संगीत का कार्यक्रम है अर्पण, तो उस वक्त जो हम कहानियां पढ़ेंगे उसका जो भाव होता है वो दूसरा ही होता है। फिर हम कहानी सुनाते हैं 12 बजे का जो एक शो आता है हमारा एफएम गोल्ड पर, बहुत ही चर्चित हमारा प्रोग्राम है रेडियो रिद्म। उसमें हम कुछ कहानी सुनाते हैं जिन्हें आप कह सकते हैं कि क्लास है वो कहानियां। उसके बाद बच्चों का प्रोग्राम आता है 6 बजे, नहीं माफ कीजिएगा, 6 बजे नहीं, 4 बजे आता है शाम को, छू मंथन। उसमें हम बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी कहानियां, मोटिवेशनल इस टाइप की हम कहानियां सुनाते हैं। और इसके बाद जो है खैर फिर जो रात वगैरह के जो शोज होते हैं, सदाबहार गाने या संगीत.com या ये शाम मस्तानी, तो उस कार्यक्रम का कंसेप्ट ही दूसरा है, तो उसमें हम कहानी नहीं सुनाते। और अब अगर हमें, चलिए मैं आपको एक जनरल एक कहानी ऐसे बताती हूँ कि अगर हम उस कहानी को पढ़ेंगे तो रेडियो जॉकी किस अंदाज में, किस तरीके से उस कहानी को पढ़ेगा। वैसे तो ये कहानी कुछ कुछ ऐसी है, एक कश्मीर की एक लोक कथा है। हालांकि ये बच्चों के लिए है, बड़े होते हुए बच्चों के लिए है, बड़े होते हुए बच्चों के लिए है, जैसे कि मतलब 12 साल से लेकर के 15-16 साल तक के बच्चों के लिए। क्योंकि छूमंतर जो कार्यक्रम है ये हर उम्र के बच्चे सुनते हैं इसको, जब तक मतलब जब से वो सुनने और समझने लायक होते हैं, थोड़ा थोड़ा शायद 6 या 7 साल की उम्र से। तो ये कश्मीर की एक बहुत बहुत चर्चित लोक कथा है, हिमाल और नागराय की कहानी। ये मैंने अपने कुछ पुराने व्लॉग्स में शायद आप हिमाल और नागराय का जिक्र भी मैंने किया था। तो हिमाल और नागराय की जो कहानी है एक प्रेम कहानी है, जिसमें नागराय जो होता है वो पाताल लोक का राजा होता है और हिमाल जो होती है वो कश्मीर देश की राजकुमारी होती है। इस कहानी में ऐसा होता है कि एक बार हिमाल के जो पिता होते हैं, वहां के कश्मीर के राजा होते हैं, तो उनके घर में, उनके यहाँ पर, उनके महल में किसी सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि सारे देशों के राजाओं को बुलाया जाता है। तो पाताल लोक का जो राजा होता है नागराय, ये भी वहां पर आता है। नागराय पहले से ही विवाहित था और उसके पहली पत्नी से बच्चे भी थे। खैर, उसको आमंत्रित किया गया तो वो भी वहां पर आया। तो कहते हैं कि पहली ही नजर में एक दूसरे को देखते हुए हिमाल और नागराय को आपस में प्रेम हो जाता है। तो फिर जब हिमाल की ऐसी इच्छा होती है कि वो नागराय से विवाह करे, तो हिमाल के जो पिता होते हैं वो हिमाल की इच्छा का सम्मान करते हैं और नागराय से उसके विवाह की अनुमति दे देते हैं। नागराय प्रेम तो किया करता था
हिमाल से, मतलब प्रेम तो उसे भी हुआ, प्रेम करता था, लेकिन उसकी पहली पत्नी भी थी और बच्चे भी थे, तो वो अपनी आप कह सकते हैं कि वो उसे भय भी था अपनी पहली पत्नी और बच्चों का। लेकिन वो चूंकि प्रेम करता था तो उसने बिना कुछ पहली पत्नी को बताए और बिना घर के लोगों को बताए उसने हिमाल से प्रेम विवाह कर लिया। उसे डर भी था कि अगर कहीं वो बताएगा तो शायद उसकी पहली पत्नी उसे हिमाल से विवाह करने की इजाजत ना दे, और वो हिमाल से इतना प्रेम करने लगा था कि वो उसको खोना भी नहीं चाहता था। खैर, वो हिमाल से विवाह करके उसको अपने साथ पाताल लोक ले जाता है। तो जब वो विवाह करके वो वहां पहुंच ही गया, और चूंकि वो वहां का राजा था तो पहली पत्नी उस तरह से विरोध नहीं कर पाई जैसे पहली पत्नी को करना चाहिए था। खैर, हिमाल का स्वागत हुआ वहां महल में, और लेकिन पहली पत्नी जो थी नागराय की, वो हमेशा आप क्रोधित रहा करती थी हिमाल पर। तो कई बार उसने हिमाल को हर तरीके से मतलब प्रताड़ित करने की कोशिश की, टॉर्चर करने की कोशिश की। हिमाल सब कुछ प्रेम की वजह से सहन करती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि हिमाल जो थी वो चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी, तो उधर नागराय की जो पहली पत्नी थी उसने बिल्कुल ये सोच लिया कि आज हिमाल को महल से बाहर निकालना ही निकालना है। तो क्रोध में आके उसने हिमाल को जहां तहां डस लिया। अब चूंकि नागराय की पहली पत्नी थी तो वो भी नाग थी, तो नागिन थी, तो उसने उसको डस लिया। तो हिमाल तो चूंकि मनुष्य थी तो वो उसके जहर को बर्दाश्त नहीं कर पाई। तो फिर उसका जब जैसे जहर उसके शरीर में पहुंचा वो बेहोश हो गई। तो तभी थोड़ी देर में दौड़ता हुआ नागराय आया। जैसे उसको खबर लगी तो अब नागराय समझ गया कि अब वो हिमाल को बचा नहीं पाएगा। तो उसने क्या किया कि हिमाल को ले जाकर के नगर में छोड़ दिया, पाताल लोक से ले जाकर के नगर में छोड़ दिया, धरती पर, भूलोक पर। और अपनी पहली पत्नी के डर से वो वापस पाताल लोक चला आया। और इधर जब हिमाल होश में आई, उसे ये पता चला कि उसका पति उसे छोड़ गया है, तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो पागल हो गई इस सदमे से। और पूरे नगर में वो जहां तहां डोलती फिरी, मतलब दौड़ती फिरी इधर उधर, और पागलों की तरह सबसे पूछती कि आपने मेरे नागराय को कहीं देखा है, सबसे पूछती आपने मेरे नागराय को कहीं देखा है। खैर, लोग भी समझ गए कि पति ने इसे छोड़ दिया है, तो इस वजह से इसका जो दिमागी संतुलन है वो बिगड़ गया है। तो इसी तरीके से इस कहानी के जो अंतिम शब्द, अंतिम जो पंक्तियां लेखक ने लिखी है वो इस तरह से है कि इस तरह से प्रेम दीवानी हिमाल पूरे नगर में इधर उधर डोलती फिरी, और एक दिन नागराय का नाम लेते लेते ही उसकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से हिमाल और नागराय की प्रेम कथा का अंत हो गया। खैर, तो ये कहानी जो हमारा दोपहर का शो होता है रेडियो रिथम, उसमें मैंने एक बार दो बार इस कहानी को सुनाया है, और इस कहानी को सुनने वालों ने, श्रोताओं ने बहुत पसंद किया है। खैर, इसी तरीके से विश्व की कई प्रसिद्ध लोक कथाएं हैं, कश्मीर की लोक कथाएं हैं, अलग अलग प्रदेशों की लोक कथाएं हैं, और लोक कलाएं हैं, लोक संस्कृतियां हैं, जिनको कि हम, जैसे हमें स्क्रिप्ट दी जाती है या भाव दिया जाता है, हम उसी तरीके से पढ़ करके बोलते हैं इन चीजों को हम। तो ये मुझे उम्मीद है कि मैंने इस आपके सवाल का काफी हद तक जवाब दे दिया होगा कि अगर हमें कोई कहानी दी जाती है तो हमारा जो नैरेशन होता है, कहानी को जो पढ़ने का तरीका होता है, उसको हम किस तरह से हम इसे जो है वो मतलब पढ़ते हैं। कहानी का जो नरेशन है जो हमारा, वो किस तरीके से होता है। इसी तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अगर मैं शायद प्यासे कौवे की कहानी आपको सुनाऊंगी और बच्चों को के लिए छूमंतर के शो में, तो वो एक तरीका दूसरा ही होगा कि बच्चों, एक प्यासा कौवा था, उसको बहुत प्यास लगी थी, तो उसने एक घड़े में उसको पानी दिखाई दिया, पानी बहुत कम था, उसने चोंच से धीरे धीरे एक पत्थर उठा करके उसे चुना, उसमें डाला, पानी ऊपर आ गया, और फिर कौवे ने चोंच से उस पानी को पी लिया और अपनी प्यास बुझा ली। ये तरीका दूसरा हुआ छूमंतर में कहानी को कहने का। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने काफी हद तक तो आपके सवाल का जवाब दे दिया है।
और भी अगर कोई और सवाल आपके मन में हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले से बता दूं, कल जो हमारा 15वां एपिसोड मैं शूट करूंगी अपने रेडियो जॉकिंग के सीरीज का, वो इस सीरीज का अंतिम व्लॉग होगा और उसमें मैं पूरा समराइज करूंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैं सारांश करूंगी सारे एपिसोड्स का। अब तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया है रेडियो जॉकिंग के संदर्भ में, उसका सारांश कल मैं आपको बताऊंगी। एक नटशेल में आपको मैं कल का व्लॉग मतलब जो है वो शूट करूंगी आपके लिए। तो कुछ और अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा, क्योंकि फिर जब मैं कल लास्ट जो मैं ये व्लॉग शूट करूंगी तो उसमें इसको ले लूंगी। और हाँ, कल इस सीरीज का अंतिम व्लॉग जरूर होगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों का हम गैप लेंगे आपसे, 3-4 दिनों का, और फिर आपके लिए हम नई सीरीज जो है वो लेकर के आएंगे। तो इंतजार कीजिएगा। और अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मन से कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पर, जहां भी आप जुड़े हों, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं पर भी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि आप हमें क्या कमेंट हमें देते हैं, तो उस हिसाब से हम अपना व्लॉग शूट करते हैं। तो चलिए, आज का व्लॉग बस मैं यहीं खत्म कर रही हूँ, और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आज का व्लॉग आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। चलिए, अब मैं मिलूंगी आपसे कल के नए व्लॉग में। थैंक यू सो मच, और तब तक के लिए बाय बाय।